नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पूर्व खाद्य आपूर्ति एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह बौखला चुकी है। जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उसे जीत मिली तो इसे जनादेश बताकर खुद को लोकतंत्र का रक्षक घोषित किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जनता ने नकार दिया तो अब वोट चोरी का नया राग छेड़ दिया। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि 2017 के घुमारवीं विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्मानी को हार की आशंका हुई तो उन्होंने भाजपा पर ईवीएम हैक करने का आरोप जड़ा था और काफी हल्ला किया था, लेकिन 2022 में जब वही प्रत्याशी जीते तो इसे जनादेश करार देकर ईवीएम का रोना भूल गए। ये कांग्रेस की सुविधा के हिसाब से रंग बदलने वाली राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज जनता को बरगलाकर दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रही है, जिससे देश में अराजकता फैले। उन्होंने चेतावनी दी कि यह रवैया लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा और जनता को इसे भली भांति पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता एक हाथ में तो संविधान की कॉपी लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनका रवैया संविधान की मर्यादा को तोड़ने वाला होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं, सत्ता के बिना कांग्रेस नेता बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रहे हैं। सत्ता हासिल करना ही कांग्रेस का मकसद रह गया, लोगों को गुमराह करना ही कांग्रेस नेताओं का काम रह गया। गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर की थी, उस समय कई बेगुनाह लोगों को प्रताड़ित किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का यह रवैया न देश हित में है और न ही लोक हित में। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ सत्ता की भूख और जनता को गुमराह करना ही उसका एजेंडा बना है। कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो उसको जनादेश मानती है और भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो उसको वोट की चोरी कहते हैं। यह कांग्रेस की सीना जोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सब तरफ से बौखलाहट में आकर जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई नीति नहीं रही और देश में लगातार तीसरी बार चुनाव हार गई, अब बौखलाहट में कांग्रेस जो है देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और मुद्दा विहीन होने के बाद अब केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर यानी र्यूमर्स अफवाहें फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जिसे देश की जनता भली भांति जान रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने कहा ये जनादेश हमारे पक्ष में है। लेकिन जब केंद्र में तीसरी बार भी हार गए तो उसके लिए कह रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोर लिए। पहले ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते थे, वहाँ भी कोई बात नहीं बन पाई, तो अब वोट चोरी का नया फंडा जो है लोगों के बीच में फेंक दिया है। सब कांग्रेस जो है अपने बचाव के लिए और अपना राजनीति में अस्तित्व रखने के लिए केवल और केवल लोगों को गुमराह कर रही है, जिसे देश की जनता ने पहले भी नकारा है और आगे भी पूरी तरह से देश की जनता कांग्रेस को और अन्य विपक्ष को नकारेगी।